नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। आप एक YouTube परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के बारे में हमने पिछले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें शायद कुछ हमारे पास कमेंट आए, जिसमें एक बच्चे ने मैसेज किया कि हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आज हम फिर से एक स्टेप वाइज हम उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की एक बेसिक सी चीज़ बताते हैं। त्रिकोणमिति की एक बेसिक सी चीज़ क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि त्रिकोणमिति का एक नाम, जैसे कोई चैप्टर का नाम होता है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिक सी चीज बताएंगे हम। त्रिकोणमिति का क्या होता है? त्रिकोणमिति 3 नाम को मिलकर बनी है। त्रिकोण और ये आपका मिति, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हिंदी में त्रि को बोलते हैं। यदि त्रि को हम देखें तो ये होता है 3, यानी 3। कोण को यदि देखें, कोण तो यानी एंगल, और यानी मिति को यदि देखें तो मिति को परिमाप भी बोल सकते हो आप। मिति को क्या बोल सकते हो? परिमाप, या चारों ओर। तो यहां से परिमाप को भी यदि ब्रेक करें तो परि प्लस के माप। परि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस किसी भी चीज का, यानी परिधि, चारों ओर की जो भुजाएं होती है, चारों ओर की भुजाएं, चारों ओर। माप मतलब भुजा, यानी मापन किसी भी चीज का। तो त्रिकोणमिति, यहाँ पे एक यदि डायग्राम दिया जाए तो त्रिकोणमिति में एक डायग्राम होता है। यहाँ पे ये जो एंगल यानी जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी। ए से बी की भुजा, और बी से सी की भुजा, और सी से ए की भुजा। तो यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों से मिलकर, 3 कोणों से मिलकर, 3 भुजाओं से मिलकर जो पिक्चर यानी जो चित्र आपका तैयार होता है उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसके पास 3 ही कोण है। ये आपका थीटा, ये एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण ये होगा और एक कोण बी होगा। एक कोण आपका, यहाँ पे आप दोबारा से देख लेंगे, एक कोण आपका एंगल ए होगा, एक होगा एंगल बी, और एक होगा कोण सी। तो आपके पास 3 कोण होंगे, 3 ही भुजाएं होंगी, यानी ये 3 कोण है, और 3 ही आपके पास क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी। ए से बी तक की भुजा, बी से सी तक की भुजा, और सी से ए तक की भुजा। तो ये होगी आपकी भुजाएं। क्या होंगी? ये आपकी भुजाएं होंगी, और ये आपका ए बी सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी आपकी क्या होगी? भुजाएं होंगी। शायद आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। जो चीजें समझ में ना आ रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति 3 कोणों से मिलकर और 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई होती है। 3 कोणों से मिलकर और 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। एक भुजा, पहले वाली जो भुजा होती है वो होती है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं इसको। दूसरी भुजा को बोलते हैं कर्ण, तीसरी भुजा को बोलते हैं लंब। तो पहली भुजा होगी आपकी ए से बी तक की भुजा। ए से बी तक की भुजा को बोलते हैं, ये ए से बी तक की भुजा हम दोबारा से बता देंगे, ए से बी तक की भुजा को बोलते हैं आधार, बी से सी तक की भुजा को बोलते हैं कर्ण, और सी से ए तक की भुजा को बोलते हैं लंब। तो ये थोड़ा सा बेसिक था त्रिकोणमिति का, जिसमें
तीन कोनों से मिलकर बनी हुई त्रिकोणमिति, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई त्रिकोणमिति, ये आपका थोड़ा सा बेसिक था। अगर आपको समझ में आया हो तो हमें बताएं, और नहीं आया तो फिर भी बताएं। हम कोशिश करेंगे आप तक अपनी बात पहुंचाने की। धन्यवाद।